क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतना चाहते हुए भी आप दुख से नहीं निकल पा रहे हो? क्यों आपकी ही जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख भगवान ने दिया है? आखिर क्यों आपको ही सबसे ज्यादा चिंता होती है? सोचा तो हर उस एक व्यक्ति ने जरूर होगा कि आखिर मुझे ही क्यों ये भगवान दुख देते हैं, जबकि मैं तो सबका अच्छा करता हूँ। फिर मैं ही क्यों आज दुखी हूँ, मैं ही क्यों चिंता में हूँ? तो आज आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे कि यह दुख आता कहाँ से है। जब भगवान सबको खुश देखना चाहते हैं तो फिर कहाँ से यह दुख आया है, और क्यों आजकल इस ब्रह्मांड की, इस संसार की ज्यादातर आबादी सिर्फ और सिर्फ दुख में ही रहती है। आप क्यों दुखी हो, इसका जवाब सिर्फ आपको गोल्डन फ्लावर में मिलेगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर दुख, आपकी हर चिंता अभी इसी वक्त से ही खत्म होने वाली है। क्योंकि हमारी बातों में जादू है, वो जादू जो आंखें खोल देता है। जिस दुनिया में, जिस दुख में आप जी रहे हो, वो सब आज इस वीडियो को देखते ही खत्म होने वाला है। आप इस वीडियो को देखते ही तुरंत खुश होने वाले हो और आपका हर दुख, हर चिंता और हर दर्द आज समाप्त हो जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में, जहां आप सीखते हैं कुछ हटके, क्योंकि हम वो सिखाते हैं और वो बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता है, और यही बातें आपका जीवन भी बदलने वाली है। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना होगा कि मेरे हर एक शब्द को अपने दिलों में, दिमाग में उतारना होगा, ध्यान से सुनना होगा, फिर वो होगा जो आप चाहोगे। इस दुनिया में अगर ढूंढने निकला जाए तो आप पाएंगे कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो आज खुश हैं। 90% आपको अपने दुख का रोना रोते हुए ही मिलेंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी वो दुखी ही मिलेंगे। और उनसे पूछा जाए कि दुखी क्यों हो, तो जवाब सबके ही अलग अलग मिलने वाले हैं। अलग अलग पर्सनैलिटी और सबके अलग व्यक्तित्व से आपको जवाब मिलेगा। जैसे कि कोई कहेगा मैं स्वस्थ नहीं हूँ, कोई मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है, या मुझे वो मिलता नहीं है जो मैं चाहता हूँ। इसी तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन क्या आपने सोचा है, कभी दिमाग लगाया है कि यह सब बातें क्यों इतना दुख और चिंता आपके मन में लाती हैं? क्यों इन बातों से मन एकदम से ही विचलित हो जाता है और आप चिंता में ही डूब जाते हैं, और जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं? तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको बता दूं कि यही नशा होता है, यानी दुख का नशा, और इसी की आपको आदत पड़ गई है। और यह सब कुछ कैसे हो रहा है, कैसे यह नशा हर उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देता है जो दुख में ही डूबा रहता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब के बारे में ही सोचता है, उसे नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में। उसे ना तो अपने परिवार से मतलब है, ना उसे परिवार की चिंता है, और ना ही अपने बच्चों की, जबकि उसे खुद पता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। फिर भी वो उसी नशे में डूबा रहना पसंद करता है। बिल्कुल इसी तरह नशा सिर्फ शराब का नहीं, हर चीज का अपना एक नशा होता है। दुख का नशा, सुख का नशा, पैसों का नशा, या फिर फैशन का नशा, हर इंसान को ही एक अलग ही नशा होता है। बस एक बार कोई नशा अगर चढ़ जाए तो इंसान बस उसी नशे में ही डूबा रहना पसंद करता है। आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें सुनकर आपकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। किस तरह यह नशा हर एक इंसान को जकड़ लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वह नशे में है। यही इस नशे का कमाल है। यानी कि शराबी को पता तो है कि शराब नुकसान देती है, लेकिन फिर भी उसे पीनी है, अपना सभी काम बिगाड़ने हैं, अपने काम करने की क्षमता को खत्म कर देना है। यह सब कुछ जानते हुए भी वह शराब के नशे में ही डूबा रहना पसंद करता है। बिल्कुल इसी तरह दुखी इंसान को भी पता तो है दुखी रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उसे ये भी पता है कि दुखी रहने से सिर्फ और सिर्फ दुख ही आकर्षित होने वाला है, लेकिन फिर भी दुखी होना ही है। तो आप खुद सोचिए कि क्या यह नशा नहीं है, बल्कि यह तो शराब से भी बड़ा नशा हो जाता है। शराबी तो अपने आप को शराब पीकर मार डालेगा और जल्दी ही मर जाएगा, लेकिन दुख का नशा तो बहुत धीमा नशा है, यानी पूरी जिंदगी दुख देने वाला नशा, जो हर चीज ही नेगेटिव कर देने वाला नशा है, जिसे आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। वही दूसरी ओर शराब वही काम फास्ट कर रही है, और दुख, दर्द और चिंता ये काम स्लो कर रही है। इसमें अंतर क्या है? मंजिल तो एक ही है, जा तो दोनों ही एक ही मंजिल पर रहे हैं, दोनों की ही एक ही मंजिल है। यानी कि दुख की मंजिल एक जल्दी पहुंचने वाला है,
दूसरा देर में पहुंचेगा, पर जाना दोनों को ही वही है। और आज इस संसार की ज्यादातर आबादी सिर्फ और सिर्फ नशे में है। और सबसे मजे की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन आज मैं उन सब गोल्डन फ्लावर्स के व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि आप लकी हो, भाग्यशाली हो जो आप ये सच्चाई जान रहे हो और इस दुनिया के वो रहस्य जान रहे हो जो आपको एक कामयाब इंसान तो बना ही देगा, बल्कि जिंदगी में अगर आपको किसी ने गिराने की, हराने की कोशिश भी करी तो गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि इस चैनल में मिलता है आपको वो रहस्य जो बिल्कुल आंखें तुरंत ही खोल देता है। और इसी को जादू कहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जो बातें सुनते ही आंखें खुल जाएं और सारी चिंता और दुख एकदम से ही खत्म हो जाए, यह ज्ञान आपको गोल्डन फ्लावर बना ही देगा। जो भी इस चैनल से जुड़ जाएगा उसे आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आज आप जान लो, अब तक आप सिर्फ नशे में थे, दुख के नशे में। आपने खुद सोचा है या देखा है कि एक शराबी को नशा करते ही कैसे वो अपने नशे में ही खो जाता है, उसी तरह दुखी इंसान भी बस दुख ही ढूंढता है। चाहे इस दुनिया की सारी खुशियां ही उसे क्यों ना मिल जाएं, फिर भी वो दुख ढूंढ ही लेगा। उसे तो बस दुख का नशा ही करना है, एक कोना पकड़ना है और बैठकर रोना है, सोचना है और उन सभी बातों को, उन सभी नेगेटिविटी को ही याद करना है जो उसके मन को विचलित करती हैं और उसे चिंता देती हैं। बस उसी नशे में दुखी इंसान डूबे रहना पसंद करता है। फिर चाहे दुनिया की सभी चीजें उसे क्यों ना मिल जाएं, बस दुख ढूंढते हुए वह चिंता कर ही लेगा। उदाहरण के तौर पर थोड़ा और गहराई में समझाऊं तो एक गरीब व्यक्ति जिसके पास आज कुछ नहीं है, वो सोचता है कि मुझे नौकरी मिल जाए तो बस फिर मज़ा आ जाए। उसे नौकरी मिल भी जाती है तो उसके बाद फिर वह सोचता है कि उसकी शादी हो जाए, उसे अच्छी पत्नी मिल जाए तो बस उसकी फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। शादी होने के बाद वह दुखी होने की, चिंता होने की और भी वजह ढूंढनी शुरू कर देगा। फिर वह सोचेगा कि बच्चे हो जाएं, उसके बाद घर बन जाए, उसके बाद गाड़ी ले लूं। इसी तरह वो अपनी इच्छाएं बढ़ाता चला जाएगा और बस यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये सिलसिला तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है और ना हुआ है तो फिर क्यों इस नशे में ही खुद को लुटा देना है। जवानी में सोचता है कि अब मर जाऊं तो सभी चीजों से छुटकारा मिल जाए और बुढ़ापे में जाकर सोचता है कि अभी जवानी आ जाए तो बस जिंदगी का मजा ही आ जाए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह यह सिलसिला चलता रहेगा, कभी नहीं थमने वाला। और इसी तरह चलता रहा तो कभी भी सुख के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आज आप यह बात अच्छे से समझ लो और जान लो कि खुशी सिर्फ आपके अंदर से ही आ सकती है। बाहर की कोई भी चीज या कोई भी इंसान आपको परमानेंट खुशी दे ही नहीं सकती है। कुछ दिन के लिए आप खुश बेशक हो सकते हो नई चीजें मिलने पर, लेकिन यह खुशी परमानेंट नहीं है। बाहर की सभी चीजें, बाहर के सभी इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेरी ही खुशी दे सकते हैं। अगर आपको परमानेंट खुशी ढूंढनी है या आप चाहते हैं कि परमानेंट ही खुश हो जाएं, तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से ही आ सकती है और यह आप खुद सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से ही ला सकते हैं। एक सकारात्मक सोच आदमी को तुरंत खुशी दे सकती है। तो आप खुद सोचें कि इस दुनिया में ऐसा क्या मुश्किल है जो सकारात्मक सोच से नहीं पाया जा सकता है। अगर सिर्फ दिमाग की सोच बदल ली जाए तो फिर वो होता है जो आप चाहते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि दिमाग की असीमित शक्ति क्या है और कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है और कैसे वो सब कुछ पाया जा सकता है जो आप पाना चाहते हो। तो जो लोग नए हैं वो जल्दी से जाकर उस वीडियो को भी देख लेना, जिससे आप हर एक बात की गहराई को समझ सको, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है जो आपको तुरंत बदलने की और आपका जीवन की दशा बदलने की ताकत रखती हैं। उन सभी वीडियो को देखकर आप समझ जाओगे हर रहस्य को और उस हर सच्चाई को जो आपकी आंखें खोल देगी। अगर आप चाहते हो कि आप कामयाब बनो और वो हो जो आप चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे एक भी वीडियो, एक भी रहस्य आपसे मिस ना हो। दुख के नशे के बारे में तो आप जान ही चुके हो कि कैसे इंसान उसमें डूबे रहना पसंद करता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे इस नशे को खत्म किया जाए। तो आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो आप सोचोगे वही आपके जीवन में आएगा। ये ब्रह्मांड और भगवान तो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम जो भी मांग लेते हैं, जो भी सोच लेते हैं,
वही हमें मिल जाता है। इसीलिए इस दुख के नशे को छोड़ना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। अपने अंदर से संदेह को मिटाना होगा, क्योंकि संदेह ही आपके पैरों की वो बेड़ियां हैं जो आपको बांधे रखती हैं, जो आपको उड़ने से रोकती हैं। इसीलिए संदेह को मिटाकर वो सोचना होगा कि आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जिस तरह आप दुख की शुरुआत करते हैं नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव ख्यालों से, या फिर नेगेटिव सोचकर कि जैसे मेरे पास ये नहीं है, मुझे उसने ये बोल दिया, या फिर कोई मेरा कहना नहीं मानता है, इन सब को आपको छोड़ना होगा। ये सब बातें आपको अपने मन में नहीं लानी है, बल्कि उन चीजों को देखना होगा जो आपके पास है, जो आपकी उपलब्धि है, जो आपकी अचीवमेंट है। आज से ही सुख के बीज को बोना शुरू करो, उखाड़ दो उस हर बीज को जो आपको विचलित करता है, निकाल फेंको उस हर एक बात को जो आपको दुखी करती हैं, क्योंकि उनसे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान है। आज से ही बस सुख के ही बारे में सोचना शुरू करो, सुख की ही बातें अपने मन में लाओ और उसी के बारे में सोचो, जैसे यह दुनिया कितनी सुंदर है, मैं सबसे स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, या फिर मेरे पास वो सब कुछ है, मैं वो सब कुछ आकर्षित कर लेता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। बस इसी तरह अपनी सकारात्मक चीजों को सोचना शुरू करो। सिर्फ इतना करने से ही आप खुद देखेंगे कि आपकी आगे की जिंदगी भी इसी से सकारात्मक होती ही चली जाएगी। पूरे दिन में जैसे ही आप लो फील करते हो, दुख में खींचते हो, तो उसी समय खुद ही वो चीजें देखो जो आपको खुशी देने वाली हैं, और किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि आपका दोस्त गोल्डन फ्लावर आपको वो सब बताएगा जो आपको एक कामयाब और खुश नसीब इंसान बना देगा। तो अब चिंता कैसी है? चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही आकर्षित होने वाली है। तो क्यों आप नेगेटिविटी को आकर्षित करना चाहते हो? आज से ही बिना संदेह सकारात्मक सोचना शुरू करो और आप खुद देखेंगे कि कैसे वो सभी चीजें आपके जीवन में आकर्षित हो जाएंगी जिन्हें आप पाना चाहते हो। दुख के उस हर बीज को मिटा दो, उस हर ख्याल को, अपनी हर लिमिट को मिटा दो, क्योंकि इस संसार में मुश्किल कुछ भी नहीं है। समाज द्वारा बोए गए उन दुख के बीजों को निकाल फेंको जो आपको अंदर से रोकते हैं, क्योंकि आप उस परमात्मा के बनाए हुए सबसे बेहतरीन आविष्कार में से एक हो और आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। दुख के बारे में सोचोगे तो दुख ही आकर्षित होगा, सुख के बारे में सोचोगे तो सुख ही आने वाला है। और खुशी की वजह ढूंढो, फिर देखना कैसे ये दुनिया आपकी ही हो जाएगी। मेरी इन बातों ने आपका सारा दुख तो मिटा ही दिया है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगा और भी ज्यादा गूढ़ रहस्य और ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जिनको जानकर समझकर आप अपना पूरा का पूरा भविष्य ही बदल पाएंगे। आने वाले वीडियोस में आपको अफर्मेशंस और फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, जो आप जरूर देख लेना। क्या आप सोचते हैं दुख के बारे में और कौन सी बात पर, कौन से विषय पर आप वीडियो चाहते हैं? #goldenflower लिखकर कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो ऐसे ही लेकर आता रहूं, अफर्मेशंस और फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी बनाऊं, तो जल्दी से व्हाट्सएप, फेसबुक और सब जगह वीडियो जरूर शेयर कर देना। इसलिए फैला दो अपना प्यार और इस खुशी को हर जगह, जो दुख का एंड ही कर दे। हर जगह शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जितना प्यार फैलाओगे उतना ही प्यार जिंदगी में आपकी आ जाएगा। यह ब्रह्मांड का ही नियम है। तो खुश रहो, खुशी फैलाओ और जिंदगी बदलने के लिए देखते रहो गोल्डन फ्लावर।